जब हमें लगता है कि किस्मत हमारा साथ नहीं दे रहा है, मैं चाहे जितना भी मेहनत करूं मेरे साथ उल्टा ही होता है। मेरा कोई भी सोचा हुआ काम पूरा नहीं होता है और मेरे साथ हमेशा निराशा ही निराशा मिल रहा है। आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की है जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है? मुझे क्या करना चाहिए? मन बहुत घबराने लगता है, मन बहुत बेचैन होने लगता है और कोई रास्ता समझ में नहीं आता है। जब ऐसा कंडीशन हमारे साथ हो तो चलिए, इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? इस कंडीशन को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं एक बहुत ही छोटा कहानी आपके सामने रख रही हूँ। शायद इसको सुनने के बाद बहुत हद तक हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। चलिए एक प्रयोग द्वारा समझते हैं कि इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। चलिए, एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो माँ क्या करती है, उस बच्चे के सामने उसका पसंदीदा खिलौना रखती है और बहुत मुश्किल से गिरते उठते जब बच्चा उस खिलौने के पास पहुंचता है तो माँ क्या करती है, उस खिलौने को बच्चे से थोड़ा सा दूर कर देती है। बच्चा फिर कोशिश करता है, मेहनत करता है और उस खिलौने तक पहुंचता है और जैसे ही उस खिलौने के पास पहुंचने वाला होता है, माँ उस खिलौने को उससे और दूर कर देती है। बार बार ये कहानी दोहराई जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि एक दिन बच्चा अच्छी तरह से चलना सीख जाता है। माँ को अपने बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं होती है। माँ तो अपने बच्चे के लिए एक अच्छा खिलौना, अच्छा खाना, हर कुछ अच्छा अच्छा करती है। लेकिन क्या कारण है कि वो माँ अपने ही बच्चे से उसके पसंदीदा खिलौने को बार बार उठाकर दूर करती है और बार बार उसका जगह चेंज करती है और बच्चे से बार बार मेहनत करवाती है। शायद आप समझ ही गए होंगे कि माँ चाहती है कि उसका बच्चा मेहनती बने। माँ यह चाहती है कि उसका बच्चा जल्दी चलना सीखे, अच्छी तरह से चलना सीखे, उसका बच्चा मेहनती बने, परिश्रमी बने। इसलिए अपने बच्चे के साथ माँ ऐसा करती है। ईश्वर भी हमारे साथ तो कुछ ऐसा ही करते हैं। जब लगता है कि अब हमारा मंजिल मिलने ही वाला है, कुछ ही देर में हमारा सारा सपना पूरा होने वाला है, हमारी सारी खुशियाँ पूरी होने वाली है, तभी एक ऐसा घटना घटता है कि सब कुछ बिखर जाता है और लगता है कि हमारे साथ ये क्या हो गया। लेकिन हर कंडीशन में, हर समय हमें एक पेशेंस बना के रखना चाहिए। एक बच्चा को बिना कुछ किए, एक छोटा बच्चा जो होता है बिना कुछ सोचे विचारे मेहनत करते जाता है, करते जाता है तो एक दिन क्या होता है, चलना सीख जाता है। उसी तरह हाँ, दुखी हुए, बिना आंसू बहाए, बिना गिला शिकवा किए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने काम को करते रहना चाहिए, अपने कर्म को करते रहना चाहिए। फल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। गीता में भी लिखा गया है कि 5 चीज जो है वो हमारे बस में नहीं है। जन्म, मरण, हमारे चाहने से किसी का जन्म नहीं हो सकता है और हमारे चाहने से कोई मर नहीं सकता है। लाभ और हानि, लाभ और हानि का भी एक समय होता है। जब किस्मत साथ देता है तो मिट्टी छूने पे भी कहते हैं ना, सोना हो जाता है, और जब किस्मत साथ नहीं देता है तो सोना छूने के बाद भी मिट्टी हो जाती है। जस और अपजस, कभी हम बहुत अच्छा काम करते हैं फिर भी हमें बदनामी मिलती है और कभी हम कुछ नहीं करते हैं तब भी हमारी वाहवाही होती है, जयकारा होती है। तो ये 5 चीज़ ऊपर वाले के हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में ही नहीं है उसके लिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। बस हमें अपना कर्तव्य को अच्छी तरह से करते रहना चाहिए। और दूसरा उदाहरण हम समझते हैं। दूसरा उदाहरण यह है कि एक अगर 10 साल का बच्चा अपने पिता से जिद करता है कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चलाना है, तो क्या उसका पिता उस बच्चे का जिद पूरा करते हैं? नहीं करते। वो तब तक नहीं करते हैं जब तक पिता को ये विश्वास नहीं हो जाता कि उसका बच्चा शारीरिक रूप से बाइक चलाने के लिए तैयार हो चुका है। और जैसे उसका बच्चा अगर शारीरिक रूप से स्ट्रांग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब भी पिता क्या करते हैं, अपनी देख रेख में उस बच्चे का प्रशिक्षण देते हैं। और जब उसका बच्चा अच्छी तरह से मोटरसाइकिल चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना, साइकिल चलाना सीख जाता है, तब वो पिता उस बच्चे को उस चीज़ को देते हैं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम हर चीज़ के लिए जिद करने लगते हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और क्या ठिकाना कि वही चीज़ हमारा ज़िंदगी बर्बाद कर दे। बहुत दिन के बाद हमें ये पता चलता है कि अच्छा हुआ कि वो जिद हमारा पूरा नहीं हुआ। अगर वो जिद हमारा पूरा हो जाता तो आज हमारी स्थिति क्या होती। आप सबकी ज़िंदगी में ऐसा घटना ज़रूर हुआ होगा जो आप बहुत पहले जिद किए होंगे कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, अपने माँ बाप से या फिर ऊपर वाले से।
लेकिन कुछ साल के बाद ही हमें पता चलता है कि नहीं, वो जिद हमारी बेकार की थी। अच्छा हुआ कि हमारी वो जिद पूरी नहीं हुई। अगर वो जिद हमारी पूरी हो गई होती तो आज हम कहाँ होते।